रूही जी, ये सिर्फ आपकी शादी नहीं है, हमारी भी शादी है। हम तो अंगूठी पहनाएंगे। आपका दिमाग खराब हो गया है, हटिए मेरे रास्ते से। अरे एक सेकेंड, ये सिर्फ एक अंगूठी तो है। हमारी दादी ने हमारी माई को दी थी और उन्होंने हमसे बोला था कि अपनी होने वाली बहू को देना है। तो लाइए अपना हाथ दीजिए। अरे ये क्या है? आपके हाथों में किसी पराये मर्द की अंगूठी है। पर कोई बात नहीं, हम इसे निकाल देते हैं अभी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा हाथ छोड़िए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? आप भूल रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। छोड़िए मेरा हाथ, ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, समझे आप? बूढ़ी जी क्या करें हैं? आपको जब भी देखते हैं ना, दिल दिमाग हमारे काबू में रहते ही नहीं है। और जब ये नाटक ही है तो इसको अच्छे से करते हैं ना। जैसे आपने मंगलसूत्र उतारा था वैसे ही हम इस अंगूठी को उतारते हैं। उतार फेंकिए, चलिए उतार फेंकिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे बस छोड़िए मेरा हाथ। रूही जी, आप हमसे शादी करेंगी? मुझे क्या यार, जो करना है कर रहे हैं। सुन नार, ना तो उस लाल किशोर के बारे में कुछ सोचेगा, ना उस रूही के बारे में। इनफैक्ट तुझे किसी के बारे में कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं सोचना है तुझे, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। मैं कुछ नहीं सोचूंगा। मैं ऑफिस का काम कर लेता हूँ। मेरे फाइल्स कहाँ हैं? ये घड़ी, अरे घड़ी निकाल के रखी थी मैंने। हाँ ये रही। ये घड़ी लगा देता हूँ दीवार पर। अरे इसकी कील निकल गई थी ना। कील कहाँ है? कील, हाँ वहां पे। वैसे यजमान, अगले हफ्ते ब्याह के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। नार, बेटा तुम शादी के कामों में मदद करोगे ना? ये रिंग कहाँ चली गई? रूही जी, हम आपको इतना प्यार दिखा रहे हैं और आप है कि आपके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। पर कोई बात नहीं, अपनी होने वाली बीवी के नखरे उठाने के अलग ही मजे हैं। वैसे भी हम आपको अंगूठी तो पहनाएंगे ही। इस हाथ में अगर अंगूठी नहीं पहना सकते तो इस हाथ में पहना देते हैं। हाँ लो। अरे क्या बदतमीजी है? छोड़िए मेरा हाथ दर्द हो रहा है। मेरा हाथ छोड़िए। अरे रूही जी, शादी से पहले अंगूठी तो पहनानी पड़ेगी।
क्या जबरदस्ती है? छोड़िए मेरा हाथ। ये आदमी तो बिल्कुल सर गिरा है। होना चाहिए आप देखिए वो पूनम जी, आपने इस लड़के को थप्पड़ क्यों मारा? सुमित्रा जी, जब नौकर अपनी हद पार कर जाए तो उसे उसकी औकात दिखानी पड़ती है। ओ आंटी जी, मैं कोई नौकर नहीं हूं, इनका होने वाला पति हूं। क्या क्या क्या, क्या बोला तुमने? तुम पति हो, इसके पति हो? एक तमाचे से पानी में जाकर तुम्हारा दिमाग गिर गया है क्या? ढूंढूं क्या या दूसरा लगाऊं? थैंक यू दादी। अपना थैंक यू अपने पास रखो। इस घर में मेरी जूही है, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। बस यही थैंक यू बहुत है मेरे लिए। असल में कल जन्माष्टमी है, इसीलिए प्रसाद बनाकर लाई हूं मैं। और फिर तीज भी आने वाली है, उसका शगुन भी लेकर के आई हूं मैं। आप लोगों ने मेरी जूही को अपना लिया, उसे इतना प्यार इतना सम्मान दिया। भले ही मेरी जूही यहाँ है नहीं, लेकिन मैं तो उसकी दादी हूँ। इसलिए दादी होने के नाते मायके वालों के सारे फर्ज निभा रही हूं मैं। ये लीजिए, सुन लीजिए। हे भगवान, मैंने दादी को सब कुछ बता दिया था, पर ये बताना भूल गई थी कि नहाशी की याददाश्त चली गई है। दादी कहीं अनजाने में कुछ गड़बड़ ना कर दे। बेटा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखकर। अपने पांव पर खड़े हुए हैं आप, हैं? वरना व्हील चेयर पर आपको देखकर दिल बड़ा दुखता था। क्यों? लेकिन आप हैं कौन?
दामाद जी मजाक बहुत ही अच्छा कर लेते हैं आप। क्या बात है, मैं कौन पूछ रहे बताइए। एक सेकंड, दामाद जी? कौन दामाद जी? बेटा ये हर किसी को दामाद जी कहती है। हर किसी को मतलब हर किसी को कहा दामाद? अरे सुमित्रा जी, आप भी हैं? आप भी मजाक करने लगी। हर किसी को क्यों बुलाऊंगी मैं दामाद जी? दामाद जी हैं मेरे, तो मैं बुला रही हूँ। वैसे रूही, तू भी ना बड़ी किस्मत वाली है। हमारे घर आ गई पहले तो, और फिर देखो कैसे घर में शादी हुई। इतने अच्छे आलीशान घर में शादी हुई और ऐसा परिवार जहां सभी हंसमुख है, हंसमुख। क्यों सुमित्रा जी, है ना? एक सेकंड आंटी जी, हाँ। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, ये क्या बोल रही हैं आप? रूही पहले आपके घर गई और फिर हमारे घर शादी करके आ गई। मतलब मैं समझा नहीं, ये सब क्या बोल रही हैं? बेटा वो रूही पहले है ना, इनके घर पे नौकरी करती थी। इनके घर पे नौकरानी थी, फिर वो हमारे घर पे नौकरानी है ना, हमारे यहाँ नौकरी करती है। क्या? एक सेकंड, लेकिन इन्होंने कहा कि रूही की शादी हुई है, राइट? हाँ हुई है ना। वो इसकी पिछली शादी हमारे घर पे ही हुई थी ना, यहीं पे। इस घर में? एक सेकंड, मैं समझा नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ। आप जूही की रिश्तेदार हैं, राइट? हाँ, हमने इसकी शादी यहाँ करवाई थी, फिर ये गांव चली गई और अब ये वापस आ गई। जूही कहाँ चली गई, वापस आई? क्या आपके घर थी, हमारे घर? ये सब इतना कंफ्यूजिंग क्यों है ये सब? इतना कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है दामाद जी, मैं समझाती हूँ आपको, बात समझ। नहार बेटा देखो, दिमाग पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरी मीटिंग है ऑफिस की, चलते हैं, चलो कमरे में चलते हैं, बात कर लेते हैं। लेकिन पापा। अरे चल ना बेटा, अरे चल। आप परेशान मत होइए नाहर दामाद जी। पूनम क्या है ये सब? हाँ अब चलिए यहाँ आइए, मतलब चलिए यहाँ आइए। आप भी ना हद करती है। अरे पूनम जी, क्या ये हमेशा बिन मौसम बरसात की तरह टपकना जरूरी है? हाँ? और जब भी आती है कोई ना कोई हंगामा कर देती है। अगर अभी आपकी वजह से नाहर की तबीयत खराब हो गई होती तो। अरे एक मिनट, पहली बात, सुमित्रा जी मैं समधन हूँ आपकी, इसलिए जरा तमीज से पेश आइए। और दूसरी बात, अरे भैया आपके घर में चल क्या रहा है? हो क्या रहा है आखिर? नाहर दामाद जी को क्या हुआ? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं वो? बताइए। आदि वो नाहर से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वो सब कुछ भूल चुके हैं, मुझे भी। लेकिन बाकी सबको तो पहचान रहे हैं वो। पूनम जी,
बहुत लंबी कहानी है। फिलहाल बस आप इतना जान लीजिए, डॉक्टर ने रूही के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना किया है नाहर को। प्लीज समझिए। समझे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का कौन है? ये चपड़ गंजूसा कौन है? कौन? पूनम जी, आपके लिए जितना जानना जरूरी था ना, हम आपको उतना बता चुके हैं। तो अब हमारे घर के मामलों में घुसना बंद कीजिए। सुमित्रा जी, मुझे जरा भी शौक नहीं है आपके घर के मामले में टांग अड़ाने का। घर आपका, जो मर्जी कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी तिकड़म फेड़ा रहे हैं ना आप लोग, इससे मेरी जूही की जिंदगी में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी आपकी जो इच्छा है वो करिए। नमस्ते। और हाँ, जो खिचड़ी पका रही हैं ना आप, शौक से पकाइए, लेकिन मेरी जूही जैसे ही इस घर में आएगी, आपकी पक्की पकाई खिचड़ी पर पानी फेर देगी। अपनी बहन की तकलीफ जरा भी बर्दाश्त नहीं है मेरी जूही को। बाकी आगे आपकी मर्जी। ये तुम्हारी दादी है ना, जब भी आती है ना कोई हंगामा करके जाती है। ये लो अंगूठी और जाकर पहले उस लाल किशोर को ढूंढो। वो बुरा मान के गया है। अगर उसने ये नाटक बीच में अधूरा छोड़ दिया ना, तो हमारे नाहर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जाओ और जाकर उससे माफी मांगो और मनाओ। दादी, वो आदमी मुझे पता नहीं क्यों पर सरफराज सा लगता है। दादी, हम ये नाटक यहीं पर खत्म करते हैं ना? दादी, वो आदमी मुझे भी बहुत वियर्ड लगता है। देखा ना आपने, उनकी स्माइल कितनी वियर्ड सी है। रहने देते हैं ना। दादी, मैं नाहर जी से किसी और तरीके से दूर चली जाती हूँ ना। दादी प्लीज प्लीज दादी, मुझे वो इंसान और बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। प्लीज। अपने बुद्धि से दिमाग पर है ना ज्यादा जोर मत डालो। जो बोला है वही करना होगा, वरना घर के बाहर का रास्ता ना हो। सोनी जी, कल जन्माष्टमी है और बहुत सारे काम बाकी है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। जी माँ जी।
वैसे रूही, तू भी ना बड़ी किस्मत वाली है। हमारे घर आ गई पहले तो, और फिर देखो कैसे घर में शादी। उस औरत ने ऐसा क्यों कहा कि रूही की शादी इसी घर में हुई थी? क्या मतलब है इसका? और ये मुझे अधूरा सच क्यों लग रहा है? आखिर ये रूही का पहला पति है कौन? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस घर से रूही का कोई रिश्ता है। क्यों उसका नाम, उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लगता है? क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात उससे छुपाई जा रही है। मुझे सच का पता लगाना होगा। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हे कान्हा जी, इस जन्माष्टमी नहार जी की यादाश्त वापस आ जाए और वो अपनी पत्नी रूही को पहचान जाए।